2 दिसंबर 2023 को नगर निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। वहीं विपक्ष लंबे समय से निकाय चुनाव न करने को लेकर सरकार पर हमलावर है। लंबे समय से टाले जा रहे नगर निकाय चुनाव और नगर निगम देहरादून और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आज महानगर कांग्रेस ने नगर निगम कार्यालय देहरादून का घेराव किया। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि हजारों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन अभी तक देहरादून स्मार्ट सिटी नहीं बन पाई। अभी भी सड़कों में गड्ढे व्याप्त हैं, सीसीटीवी कैमरे काम नहीं करते, स्ट्रीट लाइटों की हालत खस्ता है। हमने चुनाव आयोग से भी शिकायत करी। करने में जमीन आसमान का फर्क है। ये लोग धोखा देने का काम कर रहे हैं, मलिन बस्ती के नाम पे अध्यादेश लाके लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अनिनी बिंदुओं को लेके 2018 में भी इन्होंने एक बार वादा खिलाफी का काम किया है। 2 नए क्षेत्र जुड़े थे, यू टर्न लेके बोला था 10 साल में किसी तरह का भी कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन यू टर्न लेके कमर्शियल टैक्स लगाने का काम किया है। तो पूरे देहरादून का सत्यानाश कर दिया। स्मार्ट सिटी के नाम पे डेंगू दिया है इन लोगों ने। बहुत बड़े मुद्दे हैं और कांग्रेस ने बाध्य होकर के लोकतंत्र बचाने के लिए काम किया। हमारे नगर निगम का चुनाव ड्यू है, लेकिन सरकार सीधी घोषणा नहीं कर रही, वो चुनाव को टालना चाह रही है। इसलिए हमारा प्रत्यक्ष है कि लोकतंत्र की हत्या मत करो, गला मत दबाओ। समय पर निर्वाचन, ये लोकल बॉडीज है, नगर निगम में पंचायतें ब्लॉक है, इनके चुनाव होने चाहिए, लेकिन ये नगर चुनाव टाल दी। तो पहली प्रायोरिटी हमारी है। जो शहर की सफाई व्यवस्था है, जो हजारों करोड़ रुपए का गमन हुआ पिछले 5 साल में, लूट के खा गए नगर निगम, जो पैसा आया उसकी उच्च स्तरीय जांच, न्यायिक जांच होनी चाहिए और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। अधिकारी है चाहे राजनेता उसमें इन्वॉल्व। संतुष्ट नहीं है हम सरकार। एक तो केदारनाथ का चुनाव को भी मतलब हार रही भारतीय जनता पार्टी, उसके लिए भी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ जीतें, मगर इस बार केदारनाथ को भी भाजपा हारेगी और पूरे प्रदेश में 2027 में कांग्रेस की सरकार आएगी। गरीबों जो है कांग्रेस ने बसाया, कांग्रेस उजड़ने नहीं देगी, यह हम वादा करते हैं। पूरे देहरादून शहर में जो रोड है टूटी पड़ी हुई है, उनको लेके और जो स्ट्रीट लाइटें हैं उनको भी ठीक नहीं कराया जा रहा और सारी जो है भरी पड़ी है नालियां, गंदगी। और दूसरा जो हमारे इतने जो बस्तियों से लोग आ रखे हैं जो मेरे साथ है अभी सारे के सारे, इनको लेकर भी हम एक अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि इन्हें मतलब मालिकाना हक दिया जाए और इनकी लड़ाई मेन है, क्योंकि ये गरीब लोग हैं। इनकी बस्तियों में इनको रख तो लिया है गवर्नमेंट ने, लेकिन मतलब इन्हें हटाने की पूरी तैयारी की जा रही है। चलिए अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार ये हमलावर है कि निकाय चुनाव को लेकर और उसके बाद स्मार्ट सिटी, और जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरों पर भी एक बार सवाल उठाए हैं विपक्ष ने, किस तरीके से इसे समझा जा सकता है जो प्रदर्शन था, उस प्रदर्शन से जुड़ी हुई और क्या क्या तमाम चीजें सामने निकल कर आई हैं देहरादून में? जी बिल्कुल रवि, जिस प्रकार से विगत वर्ष 2 दिसंबर 2023 को ही निकाय में जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, लेकिन अब क्योंकि 2 दिसंबर 2024 अब नज़दीक आने वाली है और ऐसे में समझा जा सकता है कि लगभग 1 साल का जो समय है वो बिना जनप्रतिनिधियों के ही निकायों में प्रशासकों ने चलाया हुआ है और कहीं ना कहीं जिसको लेकर जनता में तो भारी आक्रोश है, लेकिन विपक्ष एक लंबे समय से सत्ता पक्ष पर हमलावर है। इसके साथ ही देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जिसको कि पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता था, पीएम मोदी कहते थे कि ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा ये है, लेकिन देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हजारों करोड़ रुपए हालांकि जरूर खर्च हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बेसिक सुविधाएं हैं वो अभी भी जस की तस हैं। चाहे सड़कों में गड्ढे हो, सीसीटीवी कैमरों की हालत हो, स्ट्रीट लाइटों की हालत हो, ड्रेनेज सिस्टम अभी तक पुख्ता नहीं हो पाया है, नालियों की निकासी नहीं हो पाई है और इसी के साथ ही मलिन बस्ती को मालिकाना हक देना एक बड़ी संघर्ष की लड़ाई लंबे समय से विपक्ष लड़ रहा है। और ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको लेकर आज कांग्रेस के तमाम पदाधिकारीगण, चाहे पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट हो, वर्तमान महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी हो और तमाम भी जो दिग्गज नेता कांग्रेस के थे देहरादून के, उनके नेतृत्व में ही आज महानगर कांग्रेस कमेटी ने नगर निगम का घेराव किया और जमकर जो है सरकार के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर की और ये कहा कि जल्द से जल्द पहले तो निकाय चुनाव बहाल किए जाएं, इसके साथ ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जिस प्रकार से जो घपले हुए उनको दूर किया जाए। देहरादून स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट के नाम पर जो सड़कें खुदी हुई हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए और तमाम ऐसे जो अधूरे कार्य अभी भी स्मार्ट सिटी के नाम पर हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। हिमांशु, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पहले भी हमलावर रही है और लगातार ये कह रही है कि सरकार निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती, लेकिन आज भी बात करें तो शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि दिसंबर तक चुनाव हो जाएंगे।
और इसके लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि सिर्फ एक कड़ी है जो आरक्षण को लेकर यहाँ पर जो सर्वे होना है उस पर ही मामला रुका हुआ है। तो सरकार भी लगातार इस बात को कर रही है, विपक्ष लगातार तंज कस रहा है। तो ये जो सियासत है निकाय चुनाव को लेकर, इसे किस तरीके से देखते हैं? और अगर वक्त की बात की जाए तो उसमें तो 1 साल का वक्त हो ही गया। जी बिल्कुल रवि, जहाँ तक बात रही शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की, हालांकि जिस प्रकार से देखा जाता है कि मंत्री जी लगभग प्रत्येक 15 दिन या 1 महीने के अंदर जो है निकाय चुनाव को लेकर हर बैठक करते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ ना कुछ जरूर नया बयान उनके सामने आता है। और उस बयान में ओबीसी आरक्षण, कभी ओबीसी आरक्षण तय होता है, कभी परिसीमन होता है, कभी नए वार्डों का गठन होता है। इस तमाम तरीके के जो बहाने हैं वो प्रेमचंद अग्रवाल देते हैं। लेकिन ये स्थिति अभी भी स्पष्ट करने में सरकार विफल रही है कि आखिरकार कब निकाय चुनाव होंगे। दिसंबर, हालांकि सरकार कहती है कि हम दिसंबर में निकाय चुनाव कराएंगे, लेकिन दिसंबर में आखिरकार कौन से और कब तक? क्योंकि अगर आप दिसंबर में निकाय चुनाव की बात करते हैं तो संभवतः नवंबर में अब आपकी आचार संहिता पूरे प्रदेश भर में लागू हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक ऐसी कोई स्थिति जो है प्रदेश में दिख नहीं रही है। और दिसंबर, क्योंकि 25 तारीख जो हाईकोर्ट का आदेश है कि 25 दिसंबर तक किसी भी हालत में निकाय चुनाव प्रदेश में हो जाने चाहिए, उसको देखने वाली स्थिति होगी कि आखिरकार प्रदेश सरकार जो है 25 दिसंबर तक निकाय चुनाव कराने में सफल होती है या नहीं। लेकिन विपक्ष के आरोप कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर सार्थक, अगर हम लोकतंत्र की परिपाटी की दृष्टि से देखें तो ये विपक्ष के आरोप जो है वो सार्थक साबित होते हैं। क्योंकि निकाय प्रशासकों की, निकाय पंचायत की मैं बात करूँ तो ये एक लोकल बॉडीज होती हैं। कोई भी जो स्थानीय जनता है वो अपनी समस्या को लेकर किसी सीधा नगर आयुक्त के पास नहीं पहुँच पाता है या उपनगर आयुक्त के पास नहीं पहुँच पाता है। उसका साधारण सा काम उसके मोहल्ले में ही उसका वार्ड मेंबर कर लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब से 1 साल का समय बीता हुआ है लगभग, और ऐसे में जो लोग हैं उनको भी अपनी समस्याओं का समाधान करने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के जो आरोप हैं वो यहाँ पर सार्थक सिद्ध होते हैं कि सरकार जो है नगर निकाय चुनाव को कराने में टालबाजी कर रही है। निश्चित तौर पर हिमांशु, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।